अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब वेलकम करती हूँ आपका आज एक नए व्लॉग और नए दिन में। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन जो है ना ये 11 बजे का टाइम है और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन और बच्चों के पापा भी अपनी शॉप पे। तो मैंने जो है ना यहाँ पे चीज़ें मंगवाई थी जो आज का मेरा ऑर्डर जाना था। उसमें थी जनाब आज सब्ज़ी आलू मोंगरे की और हो सकता है अब ये मोंगरे का भी जो है ना वो नाम आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना हो, क्योंकि जब लास्ट लास्ट या उससे पहले वाली शायद वीडियो में जब मैंने अपना राजमा का ऑर्डर दिखाया था ना, तो मुझे उसके नीचे एक रेगुलर ही मेरी व्यूवर है, उन्होंने मुझे पूछा था कि ये राजमा क्या होते हैं। तो राजमा जो है ना उसको लाल लोबिया भी कहा जाता है। अक्सर आप किसी शादी में जाओ ना तो वहाँ पे उसका सैलड जो है वो बना पड़ा होता है। तो उसी को हम लोग हमारी ज़ुबान में जो है वो राजमा भी बोला जाता है। तो बस वही उन्होंने बनवाया था। जो मेरी रेगुलर कस्टमर हैं जिन्होंने डेली जो है वो खाना ऑर्डर करना होता है, उन्हीं की फ़रमाइश पे वो भी बना था कि राजमा उन्होंने बोला था जी मुझे पका के दें। और आज का उनका ऑर्डर जो था, हाँ, उसमें थी ये आलू मोंगरे की सब्ज़ी, साथ में वेजिटेबल पुलाव था और साथ में मीठे में जो है ना उन्होंने लजीज़ा जो डिब्बे वाली खीर होती है ना उसका उन्होंने बोला था कि वो मुझे बना के दें। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने शुरू कर दिया था। अभी मैंने और कोई काम नहीं था किया और सुबह से मुझे कोई ऑर्डर भी नहीं था आया। तो सबसे पहले मैंने जो है ना मतलब कि बच्चों और हस्बैंड को फ़ारिग करने के बाद मैंने सबसे पहले जो है ना यही काम शुरू किया। मैंने कहा इनका जो है ना वो खाना मैं रेडी कर लूँ, देन उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो वॉशिंग वगैरह लगानी है और बाकी अपने काम देखूँगी मैं। तो मीठे के लिए मैंने जो है ना यहाँ पे दूध ले लिया था 1 kg और बस उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। जैसे उसमें बॉयल आएगा तो फिर हम लोग जो है ना ये पैकेट वाला सारा मेज़ा उसमें डाल देंगे। साथ साथ जो है वो मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, क्योंकि इसका थोड़ा-सा टाइम टेकिंग ये काम है कि सब्ज़ी को पहले जो है ना वो दोनों साइडों से थोड़ा-थोड़ा उतार के फिर उसको काट के तो देन उसको बॉयल करके फिर इसको बनाना है। तो यहाँ पे बस जी काम चल रहा था और मुझे एक ऑर्डर सॉरी ऑर्डर नहीं, एक कमेंट भी आया था कि उन्होंने भी ना सेम ये पूछा था कि मैं न्यू होम शेफ़ हूँ, मैंने नया-नया काम शुरू किया है, तो ऑर्डर जो है वो मुझे भी नहीं आ रहे। तो देखिए सभी का मैंने पहले भी अक्सर वीडियो में यही मैं बताती हूँ कि ऑर्डर्स जो है ना ओवरऑल सभी के जो है वो कभी कम और कभी ज़्यादा होते हैं। अब आपके सामने कल मैंने अपनी वीडियो में दिखाया, मुझे माशाल्लाह से 11 ऑर्डर आए थे और काफ़ी दिनों के बाद इतने सारे ऑर्डर्स आए थे, अदरवाइज़ ऑर्डर बहुत ज़्यादा कम हुए हुए थे। तो ये है कि कल अब मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं था आया, कल जस्ट एक ही मेरा जो रेगुलर ऑर्डर मेरा डेली जा रहा होता है, मुझे बस यही आया था। तो इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं होता, वही बात कि आप लोग अपनी लोकेशन और अपनी विज़िबिलिटी चेक करें। अगर आपकी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप अपना मसला वो हल करवाएँ, अदरवाइज़ ऑर्डर जो है वो फिर कम ज़्यादा जो है वो हर किसी के होते रहते हैं। ये नहीं कि आपको अगर डेली के 8-10 ऑर्डर आ रहे हैं तो वो लाज़िम आने ही आने हैं, कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इसका जो है ना कोई हल नहीं है। अगर बंदा ऑर्डर्स के चक्करों में जो है ना वो दूसरी चीज़ें लगवाना शुरू कर दे, पांडा बॉक्स या कोई एडवर्टाइजमेंट इस तरह की चीज़ें, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें ठीक नहीं रहती, उससे बंदे को लॉस ही होता है। तो बेहतर यही है कि बंदा जो है ना वो सब्र शुक्र करके जितने आ रहे होते हैं बंदा उतनी में ही जो है ना वो सेटिस्फाई रहे। तो बहरहाल जी खीर जो है ये बन रही थी मेरी और साथ साथ बस ये सब्ज़ी भी मेरी चल रही है, इसको भी बस मैं साफ़ करूँगी। हालांकि बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने मंगवाई थी, लेकिन फिर भी इसको जो है ना वो बनाते और काटते काफ़ी टाइम जो है ना वो मेरा निकल गया था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के जिनके लिए मैं ये खाना बनाती हूँ उनको पसंद आ जाता है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप किसी के लिए इतनी मेहनत करके खाना बनाओ और आगे से उसको पसंद आ जाए, तो बस फिर मैं कहती हूँ वो मेहनत जो है ना वो आपकी पूरी हो जाती है। तो बस जी यहाँ पे सब्ज़ी हो रही है काटने और उसके बाद जो है इसको फिर बनाएंगे। और ऑर्डर जो है वो फिर कोई नहीं थे आ रहे, यही फिर मैंने घर के काम वगैरह किए और बस ऐसे दिन गुजर गया विदाउट ऑर्डर्स के। अच्छा मुझे ना कल परसों वाली वीडियोस के नीचे जो है ना वो पेमेंट के हवाले से कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी पेमेंट जो है वो कब आ रही है और कितने बजे आ रही है।
तो पेमेंट का ना थोड़ा-सा इन्होंने चेंज किया हुआ है। मैंने मेरे करीबी एक मतलब कि रेस्टोरेंट ओपन होया हुआ है, उनसे मेरी बातचीत है, तो मैं उनसे भी पूछ रही थी, तो उन्होंने भी यही मुझे बताया कि पेमेंट जो है ना वो आजकल कर रहे हैं, मतलब कि लेट तो नहीं उसको बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि मंडे से लेके ना तो वेडनेसडे रात 12 बजे तक हम लोग पेमेंट सेंड कर देते हैं, तो वो आ जाती है उस टाइम तक। लेकिन ये है कि पहले जो है ना वो ट्यूसडे को आ जाती थी। पहले मुझे मिलती रही है पेमेंट ट्यूसडे की शाम को 5:30-6 बजे के दरमियान जो है ना वो पेमेंट रिसीव हो जाती थी हमें। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डिले करते करते जो है ना वो ट्यूसडे की रात में ले गए। कभी रात को 1 बजे आ रही है, कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे, इस तरह। तो ये 2 हफ्ते हो गए थे कि वो ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे की शाम को आना शुरू हो गई थी। लेकिन ये है कि अब इस वीक की जो मुझे पेमेंट मिली है ना वो वापस मुझे ट्यूसडे की ही रात में मिली है, तकरीबन आधी रात को आप बोले 2:30-3 बजे के करीब। तो ये जो है ना ऊपर नीचे शायद किसी इशू की वजह से करते रहते हैं, लेकिन ये है कि पेमेंट आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि पेमेंट ना वो दें, दे देते हैं। लेकिन ये है कि कभी ट्यूसडे को आ जाती है, कभी वेडनेसडे की मॉर्निंग में आ जाती है, कभी शाम में आ जाती है। तो आप लोग एटलीस्ट बुध की रात तक जो है ना वो वेट किया करें, बुध तक जो है वो लाजिम वो दे देते हैं पेमेंट। अच्छा जी, तो बस जी खीर आपने देख लिया, मैंने बना दिए थे। कस्टमर ने बोला था कि आपने जो है ना वो थोड़ी-सी थिक रखनी है खीर, तो मैंने उनके हिसाब से जो है ना वो फिर वो थोड़ा-सा उसको एक्स्ट्रा थिक किया था, और क्वांटिटी भी आपने देख ली मैंने जितनी ली है। तो इस तरह जो है ना वो फिर मैंने 2 ही बॉक्स बनाए थे, और दोनों बॉक्स कस्टमर के ही थे। वो एक जो है उन्होंने कल मँगवा लिया था, और एक में भी वो आज मँगवा लें। तो वो फिर दोनों बॉक्स मैंने रख दिए थे। उसके बाद जनाब यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। मोंगरे जो है वो मैंने उनको बॉयल कर लिया था, और अब बस उसका मसाला जो है यहाँ पे मैं रेडी करूँगी। बड़े ही सिंपल से तरीके से बनते हैं, इनको बस ना साफ़ करना और काटने में जो है वो टाइम ज़्यादा जाता है, बनाने में बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता। तो बस ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पे गल गए थे। और ये गाजर एक मैंने रख ली थी सैलड के लिए, फ्रेश जो है ना वो सैलड मैंने आज ऑन किया हुआ था। चीज़ें मैंने मंगवाई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ऑन कर देती हूँ कि साथ अगर किसी ने मंगवाना हुआ। लेकिन जी कल कोई ऑर्डर ही नहीं आया, तो फिर सैलड क्या सेल होना था। तो बहरहाल जी यहाँ पे प्याज जो है ना वो मैंने हल्का सा उनको बस नरम किया, कलर बिल्कुल मैंने चेंज नहीं था किया। तो बस थोड़ी देर इनको फ्राई करके फिर अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, बाकी अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी, और फिर आलू डाल के इनकी भुनाई कर लूँगी, और ऊपर से फिर मोंगरे डाल दूँगी। बस ऐसी सिंपल बेसिक सी इसकी रेसिपी है। और मैंने ये कभी भी नहीं खाए शादी से पहले भी मेरा ख्याल है मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी अम्मी बनाती हैं या नहीं बनाती है। मैंने पूछा था कि अम्मी से, तो अम्मी कहती हैं नहीं मैंने भी अब कभी नहीं पकाए, पहले कभी बनाती होती थी जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो तब कहती थी हम लोग पकाते थे। लेकिन अब काफ़ी साल हो गए हैं उन्होंने भी कभी नहीं पकाए। और मेरी यहाँ पे सास अम्मी हैं, तो उनको भी मैंने कभी ये बनाते हुए नहीं देखा ना, कि मतलब कि इधर भी कभी नहीं आए ये। तो बहरहाल मुझे इनके टेस्ट का तो नहीं था पता, बस मैंने पका दिए। मैंने थोड़ा बहुत अम्मी से भी पूछा कि मुझे ना इसका थोड़ा-सा बताएँ कि ये किस तरह ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनेंगे। तो उन्होंने भी यही बताया कि बस इसी तरह इनका जो है ना वो मसाला तुमने भून के तो बस आलू मोंगरे डाल देने हैं, और बस इनकी भुनाई अच्छे से करनी है। ये जितने अच्छे से जो है ना वो भुने जाएंगे उतना इनका टेस्ट निकलेगा। तो खैर जी जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने इनकी बड़ी अच्छे से भुनाई की, और बस करके फिर मैंने भेज दिए कस्टमर को। मैंने कहा देखते हैं अब क्या रिव्यूज़ आते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़े पसंद आए थे, बड़ी तारीफ़ की थी उन्होंने, सालन की भी, चावलों की भी और खीर की भी। तो बस मैं फिर कोशिश ही होती है कि बंदा अच्छा खाना पकाए। बाकी अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने जो है ना वो एक इज़्ज़त दी हुई है। तो बस जी यहाँ पे आलू भी मैंने डाल दिए थे, और आलू डाल के इनको भूनेंगे।
तो साथ ही जो है ना यहाँ पे पुलाव की भी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। वेजिटेबल्स मैंने सारी जो है ना वो काट ली थी, गाजर भी मटर भी निकाल लिए थे और आलू भी छील लिए थे। तो मैंने सोचा साथ इसका तड़का बना लूँ। अच्छा, मुझे याद आया, कल एक कमेंट आया था मेरी जो वीडियो जिसमें कि मेरे हस्बैंड ने कैलकुलेशन करके बताई है ना कि आप लोग किस तरह जो है वो अपनी आइटम्स की प्राइस सेट कर सकते हो। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि 1 किलो चिकन के अंदर हम लोग 50 रुपये का ऑयल जो है ना वो किस तरह पूरा करें। तो देखें, अगर 50 का ऑयल नहीं पूरा हो रहा तो आप 100 का ऐड कर लें। हम लोगों ने जस्ट आपको एक रफली जो है ना वो अंदाज़ा बताया था कि आपने इन इन चीज़ों का जो है ना वो कीमत अंदर ऐड करनी है। बाकी तो आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं, अब देखें, मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो फिर ज़ाहिर है मेरी चीज़ें जो हैं वो कम क्वांटिटी में लगती हैं, इसलिए फिर मैं उनके पैसे भी कम ऐड करती हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हो, अगर आपने 1 केजी चिकन में जो है वो ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, वो आपका 50 में नहीं पूरा आ रहा, वो 100 में पूरा आ रहा है, 200 में पूरा आ रहा है, तो आप उसकी उतनी कीमत लगाओ जितनी आपकी चीज़ें लग रही हैं। आपने कीमत तो ज़ाहिर उतनी ही लगानी है ना। बताने वाला तो आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा है ना कि आपने किस तरह का कैलकुलेशन करनी है। अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम लोगों ने अगर 50 की गैस या 50 का ऑयल लगाया, तो आप अगर 2 किलो चिकन बना रहे हो तो आप उसमें भी आपने 50 की गैस और 50 का ऑयल लगाना है। तो इस तरह नहीं होता। जितनी क्वांटिटी आप चीज़ों की बढ़ा रहे हो, ज़ाहिर है उसमें डलने वाली सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो आपने फिर कीमत उसी हिसाब से लगानी है। और रही बात अब गैस की आ जाएगी कि गैस में तो उतनी थोड़ी चीज़ भी उतनी देर में पकानी है और ज़्यादा चीज़ भी उतनी देर में पकनी है, तो इस तरह नहीं होता। अगर चीज़ कम होगी तो वो जल्दी आपकी कुक हो जाएगी बनिस्बत ज़्यादा क्वांटिटी के। तो फिर आपने गैस भी ज़ाहिर उसी हिसाब से लगानी है। अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप दूसरी गैस यूज़ कर रहे हो तो उसमें यह है कि आप फिर थोड़े कम उसमें डाल लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट आपकी गैस है तो ज़ाहिर है उसका फिर बिल जो है वो उस हिसाब से नहीं आता जिस हिसाब से सिलेंडर का यूज़ होता है। बहरहाल जी, यहाँ पे फिर कुकिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। ऑर्डर भी वो आ गया था, शाम में मैंने डिलीवर कर दिया था, और तो कोई ऑर्डर आया नहीं था जो कि मैं आपको दिखाऊं। तो बस जी, ये रात में फिर हस्बैंड से ना भुने हुए चने मंगवाए थे मैंने, और बच्चों ने अपने लिए मीठे नमकीन मटर मंगवाए थे, तो वो हम लोग बस यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और बस इतनी ही फिर मैंने वीडियो शूट की। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो जो नया सब्सक्राइब कर दे। मिलूंगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।